जय श्री राधे, हर हर महादेव मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? मैं हूँ पूजा त्यागी, आपकी साइकिक टैरो रीडर, और स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। देखो जी, अगर आप इन दो एनर्जीज में हो आज, तो ये रीडिंग खासम खास आपके लिए है। ये दो एनर्जीज क्या हैं? पहली एनर्जी, आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया है, आप बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हो, रिग्रेटफुल फील कर रहे हो। आप ये फील कर रहे हो कि मेरी जिंदगी में ये इंसान क्यों आया, या फिर मैं इतना बेवकूफ और या फिर इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ या हो सकता हूँ कि मैंने इस पे यकीन किया। अगर आप इस रिग्रेटफुल एंड आइसोलेटेड भावना में हो तो आज की रीडिंग आपके लिए है। और आज की रीडिंग आपके लिए क्यों है? ओके, आज की रीडिंग आपके लिए तब भी है अगर आपकी जिंदगी में आपका पार्टनर आपको थर्ड पार्टी के लिए चीट करके गया है, या फिर ये थर्ड पार्टी एक लव इंटरेस्ट तो हो ही सकती है अदर देन यू। इसके अलावा ये थर्ड पार्टी उनकी खुद की फैमिली, उनके खुद के माँ बाप, उनके कोई फ्रेंड, उनका काम। देखो, काम भी थर्ड पार्टी हो सकती है। ऐसा कोई भी एम्बिशन जिसके लिए आपको ठुकरा के पर्सन चला गया है। ओके, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। और अगर आपकी जिंदगी में इस आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और चीज को चुना है, आपसे ऊपर, जबकि प्रायोरिटी आप होने चाहिए थे इस पर्सन की, कस्मे वादे इन्होंने आपके साथ खाए थे, लेकिन अगर वो कस्मे वादे भूल के ये पर्सन अभी कहीं और इन्वॉल्व हैं, या फिर किसी और हायर चीज के लिए, हायर चीज मान के किसी और वस्तु या इंसान को ये उनके पास चले गए हैं ना, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, हम चेक करने वाले हैं आपके उस, कह लीजिए कि उस बेदर्द इंसान की, उस इंसान की जिसने आपको इस सिचुएशन में लाया है, उनकी करंट एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप में क्या है। फिलहाल की करंट फीलिंग्स एकदम ताजी ताजी, हिडन डीप फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, हम चेक करने वाले हैं। ओके, एकदम काम हो जाओ। ऑलराइट, नो ग्रजेस, नो नेगेटिव फीलिंग्स, नो रिग्रेट, क्योंकि एनर्जीज यही है कि आप इस वक्त बहुत रिग्रेटफुल फील कर रहे हो। नो रिग्रेट्स, एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स। गिल्टी फील करके कुछ नहीं होता, मत कीजिए। बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। ओके, पॉजिटिव हो जाइए। माता रानी आने वाली है, उनका ध्यान कर लीजिए। और देखते हैं इस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, जिस भाग से सबसे ज्यादा रेजोनेट करो ना, तो मुझे बताना भी। ओके, चलो, फर्स्ट कार्ड क्या आ रहा है? द फर्स्ट कार्ड इज अनरिक्वेटेड लव। ओके, और देखते हैं रोमांस फीलिंग्स। ओके, पहले सारे कार्ड लेआउट कर लेते हैं। लेट गो। ओके ओके ओके, ऑलराइट, लास्ट तक देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स आ रही हैं कार्ड से। ओ माय गॉड, रेशन। ओके, देन यहां पर आ रहा है वाओ, एंगेजमेंट। ओके, फाइन, लास्ट फोकस पुल करूंगी। ओके, codependency, then I'm getting for yourself, and the final card I'm getting is trust. पहली बात तो ये जान लो, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये जो कि आप ना किसी छोटी मोटी, किसी कहना चाहिए ना कि वो मामूली जर्नी पे आप नहीं हो। आप किसी मामूली जर्नी पे इस पर्सन के साथ नहीं हो। ये जो इतना इंटेंस इमोशंस आप महसूस करते रहते हो ना बार बार, आप भी आपके पार्टनर भी, ये इसलिए करते हो क्योंकि ये छोटी मोटी जर्नी नहीं है। कैसी जर्नी है? ये एक सोलमेट जर्नी है अपने पार्टनर के साथ की। ये एक सोलमेट जर्नी है। यस, दिस इज योर सोलमेट। यही वजह है कि इतना इतना ज्यादा पैशन, इतनी ज्यादा एनर्जी, इतना ज्यादा म्यूचुअल अट्रैक्शन। देखो, अट्रैक्शन तो म्यूचुअल है वो, क्योंकि वो आपका सोलमेट है। जिस भी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के गया है वो डिफरेंट बात है, लेकिन यस, द अट्रैक्शन इज देयर एंड दिस पर्सन इज योर सोलमेट। ये जर्नी खास है आपके लिए, तो बहुत ही खास है। आपने इसको पूरी शिद्दत के साथ निभाया है, जिया है, इस पे आप बढ़ते चले हो और अभी भी बढ़ के आगे जाने के लिए रेडी हो। तो यस, दिस पर्सन इज योर सोलमेट। आपके पार्टनर के साथ अभी सेपरेशन चल रहा है, ये हम जानते हैं। कार्ड भी निकल के आया है, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। आप दोनों के बीच में ये जो दूरी आई है ना, ये भी कहीं ना कहीं डेस्टिन्ड दूरी है, आनी ही थी।
ओके कहीं ना कहीं उनके एक्शन की वजह से या आपके एक्शन की वजह से या दोनों के एक्शन की वजह से ऐसी स्थिति बन गई है रिलेशनशिप में कि थोड़ी बहुत दूरियां फिलहाल जरूरी हैं। और ये पार्टनर के लिए भी ये दूरियां इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इन दूरियों से इस पर्सन को ये समझ में आएगा कि ये पर्सन आपका सोलमेट है और आपके बिना इसका जीना रहना बहुत मुश्किल है। ओके कहीं ना कहीं कार्ड ये दिखा रहा है कि फिलहाल ये सेपरेशन जरूरी था। क्या इस पर्सन के लिए आपके मन में रोमांटिक फीलिंग्स हैं? यस, इस पर्सन के मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ओके एंड आपकी भी और उनकी भी आर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ओरिजिनल रही हैं। अभी सिचुएशन जो है उस पे डिपेंडेंट नहीं है इनकी प्रीवियस फीलिंग्स आपके लिए। रिश्ता शुरू हुआ था बहुत ही ऑर्गेनिक और ट्रू फीलिंग्स के साथ ही शुरू हुआ था, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। क्या रोमांटिकली सोचते हैं आपके बारे में पार्टनर आपकी तरफ? यस, अट्रैक्शन है आपके लिए। ओके आपको पार्टनर दिखा ऐसा रहे हैं कि लव एंड अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में अब नहीं है। वो आपको ऐसा दिखा रहा है कि देयर इज नॉट एनफ केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। दिखा है वो आपको ये रहे हैं कि ये अनरिक्विटेड लव है। और ये आपको ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं एरोगेंस में। ये आपको ऐसा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त आपसे बहुत गुस्सा है। ये आपको ऐसा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको हर्ट करना चाहते हैं। देखो आपका सोलमेट जो आपसे इतना प्यार करता था वो आज इतनी ग्रची भावना में है आपके साथ कि आपको हर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। ओके है आपका सोलमेट, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से डिस्टॉर्टेड एक फीलिंग्स में आ गए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं पर ये सच नहीं है। ये केवल मुखौटा है। ये केवल एक तरह से आपको अपनी ओरिजिनल फीलिंग्स, अपनी एक्चुअल फीलिंग्स छुपाने का तरीका है। आपके और आपके पार्टनर दोनों की ही कोडिपेंडेंसी बहुत हाई है एक दूसरे पे। ओके एंड आपके पार्टनर का कोई ऐसा एडिक्शन हो सकता है जो आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रहा है। मे बी इट इज कुछ ड्रिंकिंग हो सकता है, या आपके पार्टनर का ऐसा कोई एडिक्शन हो सकता है जिससे वो निकल नहीं पाए। आपने इनसे कहा भी होगा, आपने शिकायत भी की होगी, पर कहीं ना कहीं ये पर्सन उस एडिक्शन से निकल नहीं पाए और किसी ना किसी फॉर्म में ना इस रिलेशनशिप को इफेक्ट किया है इस एडिक्शन ने। ये भी एक कार्ड दिखा रहा है। व्हाट इज द वे अहेड? ओके आगे क्या है? देखो यार, पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर को ना जरूरी है जो कंट्रोल इश्यूज है ना उनके, जैसा कि ये है कि जो मैं कहूंगा वही होगा, जो मैं चाहता हूं वही होगा, जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। इस चीज को आपके पार्टनर को लेट गो करना होगा, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल इश्यूज। एंड आपको ना ये क्या ऐसा करेंगे? तो उसका जवाब है हाँ करेंगे, लेकिन आप इसके लिए फोर्स मत कीजिए। अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, यानी कि उस पर्सन को आप नेचुरली ये महसूस करने दीजिए कि उन्हें आपके तरफ जब आना है ना तो थोड़ा इंप्रूवमेंट करके आना है। अगर ये पर्सन जैसा गया था, अगर ये वैसा ही आपके पास लौट आएगा तो फिर से इस रिलेशनशिप में आप वही दिक्कतें, वही परेशानियां फेस करोगे जो पहले करते थे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का जरूरी है कुछ समय लेके इस बात को रियलाइज करना कि इनके लिए भी आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है। तो यू लेट गो। आपके लिए भी एक कार्ड कह रहा है कि आप अपने पार्टनर को ना कंट्रोल करना बंद कर दो। भी ये बात करनी उनको बोली बंद कर दो कि मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो, यू आर नॉट गिविंग मी एनफ अटेंशन। नहीं, शिकायत करनी अभी आपने बंद कर देनी चाहिए। लेट दिस सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। उनको खुद से रियलाइज करने दो। ओके आने वाला समय देखो इस पर्सन के साथ, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इन पे ट्रस्ट मत करो। ये पर्सन जरूर आपकी तरफ थोड़े हील्ड होके, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ लौटेंगे एंड आपको ट्रस्ट भी दिलवाएंगे, यकीन भी दिलवाएंगे अपने प्यार पे। आपको दिखाएंगे, आपसे कहेंगे कि मुझ पे विश्वास करो। ओके ट्रस्ट मी, ये पर्सन ऐसा आपसे कहेगा। ओके आप भी फेथ रखिए। आपके लिए इस पर्सन के साथ मुझे आगे एंगेजमेंट दिखाई दे रही है। जिन लोगों के बीच में शादी एंगेजमेंट पॉसिबल है उनके लिए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट इस पर्सन की तरफ से आ सकता है, जैसे जैसे धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होगी। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज ascending to a higher level of commitment. Okay, also children दिख रहे हैं, that means your family seems to be um, increasing. Okay, आपकी फैमिली बढ़ती दिखाई दे रही है यहाँ पे। ऑल्सो ये जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं या जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है, बिकॉज चिल्ड्रन इज ऑन द कार्ड। ओके एंड आप अभी फिलहाल चीजों को कंट्रोल करना बंद करो और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है दैट यू हैव टू फ्री योरसेल्फ। पार्टनर इन हिज ओन गुड टाइम आएंगे, रियलाइज करके आएंगे, आपको विश्वास दिलाएंगे।
इनके साथ आपका हायर फर्दर लेवल ऑफ कमिटमेंट भी पॉसिबल है, बट फॉर द टाइम बीइंग यू फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल लूज कर दिया है, कहीं ना कहीं आप एकदम भ्रमित हो गए हो, अपनी इस सोलमेट जर्नी के रास्तों में खो गए हो, ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हो, खुद को ही नहीं मिल रहे हो तो किसी और को तो क्या ही मिलोगे। लॉस्ट महसूस कर रहे हो, खोया हुआ महसूस कर रहे हो, बैठे बैठे रो पड़ते हो, बातें करते करते कहीं खो जाते हो, किसी से बात तो कर रहे हो लेकिन आप निहार शून्य में रहे हो, खाना खा रहे हो तो खाने पे अटेंशन नहीं है, किसी और चीज पे अटेंशन है, राइट। और अपने ऑफिस का काम भी कर रहे हो तो भी वो आधा अधूरा अनमनी तरीके से कर रहे हो, उसकी वजह से आपको हो सकता है वहां पे प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही हो, हेल्थ सफर हो रही है, मेंटल इमोशनल हर तरह की, स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बिल्कुल रुक गई है, बिल्कुल। तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल पहले वापस लो, फ्री योरसेल्फ। जितना समय पार्टनर लौट के आने का ले रहा है ना, उस समय को इस्तेमाल करो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी सैनिटी के लिए। ये थी आज की रीडिंग, मिलने वाली हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। फॉलो बैक जरूर कर लेना, रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम करना भूलना मत, एंड थैंक्स टू दोज हु हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल द एंड। शेयर भी जरूर करना, आजकल आप बिल्कुल नहीं करते हो। अब मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।